हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमेर या जयपुर के इतिहास के बारे में, जहां पर कछावा राजवंशों ने राज किया था। यानी जयपुर या आमेर में जिस शासक का राज रहा वो था कछावा वंश। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप वीडियो जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। देखिए पहला सवाल, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक थे। यानी छत्रपति शिवाजी ने संधि की थी पुरंदर की संधि, जो 1665 में की गई। इस संधि हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? तो इस संधि को जो विवश करने वाला शासक था वो था मिर्जा राजा जयसिंह। यानी मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर ही मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि हुई थी, वो थी पुरंदर की संधि, जो 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? यानी जयपुर का कौन सा राजा था जिन्होंने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो राजा था आमेर के महाराजा मानसिंह। यानी हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ ये विद्वान थे जो राजा मानसिंह के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बारह कोटड़ी, बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, बारह कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो वो था आमेर। आमेर है जो बारह कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन हुआ जो उसका किस उद्देश्य से हुरडा सम्मेलन हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। यानी मराठों के जो बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था, सेम क्वेश्चन है, जो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था। यानी राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, उसको रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झाड़शाही सिक्के किस राज्य में चलते थे? झाड़शाही सिक्के किस राज्य में चलते थे? तो ये जो है जो आमेर राज्य में चलते या जयपुर राज्य में चलते थे झाड़शाही सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण की बात करें तो वो राजा मान सिंह के शासनकाल में निर्माण हुआ। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पे हुआ? यानी आमेर के राजा जो बिहारी मल थे, इनकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ था। तो ये विवाह कहाँ पे हुआ? सांगानेर हुआ, आमेर हुआ, सांबू हुआ, चौमू में हुआ? तो ये जो बिहारी मल की जो पुत्री थी, इसका विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गेटोर की छत्रियां किस राजवंश की है? यानी जो राजस्थान में गेटोर की छत्रियां है, ये किस राजवंश की छत्रियां है? तो जो गेटोर की छत्रियां है ये कछावा राजवंश की छत्रियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, इसरलाट सरगासुली से संबंधित है। यानी इसरलाट या सरगासुली से संबंधित इनमें से कौन सा राजा है? तो जो सवाई ईश्वरी सिंह है ये इसरलाट या सरगासुली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? यानी एक ग्रंथ है जयसिंह कल्पद्रुम, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है पुंडरीक रत्नाकर। यानी पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा ही जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की गई है।
अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने की अगुवाई की? किस राजपूत राजवंश ने? तो वो राजपूत था कच्छावा वंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया? यानी किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था? तो वो राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। यानी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जेबान तोप स्थित है? यानी एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान तोप। ये वर्तमान में किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है जो वर्तमान में जयगढ़ दुर्ग में स्थित है तोप जेबान तोप। ये एक बार चलाई गई थी तो इसके जो इतना बड़ा गोला हुआ खड्डा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयपुर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? यानी जयपुर के कच्छावा शासक थे जयसिंह। जयसिंह को है जो मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उनको जो उपाधि प्रदान की वो की थी शाहजहां ने। यानी जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? अगर इनमें से बात करें तो सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि करने वाला राजा था भारमल। जो जब अजमेर आया था अकबर तब भारमल ने है जो अकबर से संधि की थी। तो सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि करने वाला राजा भारमल था। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में से कौन सी नहीं है? यानी जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था उस समय वृंदावन से कुछ मूर्तियां राजस्थान लाई गई थी। तो इनमें से कौन सी मूर्ति है जो वृंदावन से नहीं लाई गई थी? तो इनमें अगर देखें तो मथुरेश जी की कोटा की जो मूर्ति है ये वृंदावन से लाई गई थी। द्वारकाधीश जो कांकरोली में स्थित है ये भी वृंदावन से लाई थी। और मदन मोहन जी जिसका मंदिर करौली में है ये भी वृंदावन से लाई गई थी। लेकिन जाज बाबा की मूर्ति ये वृंदावन से नहीं लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई है? तो ये ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना कच्छावा वंश के द्वारा की गई है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो वो है राजा सवाई जयसिंह जिन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राट का कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? यानी जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे इनको मुगल सम्राट का कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? यानी सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार कितनी बार नियुक्त किया गया था? तो 3 बार नियुक्त किया गया था मालवा का सूबेदार। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाले अंतिम हिंदू नरेश थे। यानी जब अंतिम अश्वमेध यज्ञ हुआ 1740 में ये यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो वो राजा था सवाई जयसिंह द्वितीय। यानी 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाले अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। राग मंजरी राग चंद्रोदय व नर्तन निर्णय नामक ग्रंथों की रचना किसने की? कुछ ग्रंथ है देखिए
राज राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। इन ग्रंथों की है जो रचना किसने की थी? तो इन ग्रंथों की रचना पुंडरीक विठल ने की थी, यानी पुंडरीक विठल के द्वारा राग मंजरी, राग चंद्रोदय व नर्तन निर्णय नामक ग्रंथों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। बंटवारा का युद्ध जो 1761 नवंबर महीने में 1761 में हुआ, ये किन किन के बीच हुआ था? बंटवारा का युद्ध नवंबर 1761 में किन किन के बीच में हुआ था? ये युद्ध है जो कोटा मारावल 17 साल और कच्छावा शासक माधो सिंह के मध्य हुआ। यानी बंटवारा युद्ध नवंबर 1761 में हुआ और ये कोटा के महाराज 17 साल और कच्छावा शासक सवाई माधो सिंह के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन। जयपुर के महाराजा जिन्होंने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब और किसने संधि की? यानी जयपुर के कौन से के महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी और वो कब की गई थी? तो वो राजा थे सवाई जगत सिंह द्वितीय। यानी सवाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से या अंग्रेजों से संधि की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी राज्य का वे राजस्थान का वे एकमात्र ऐसा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी उस समय उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो राजा थे माधो सिंह, जो जयपुर के राजा थे। यानी जयपुर के माधो सिंह ने जो बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समूह में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? यानी जो महाराजा जयसिंह थे, इन्होंने जो खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया, ये किस समूह यानी किस कर में करवाया था? सबसे पहले करवाया था इन्होंने दिल्ली में। यानी वेधशालाओं के निर्माण की बात करें तो वो सवाई जयसिंह ने करवाया। सबसे पहले एक नंबर पर करवाया था दिल्ली में, और 2 नंबर पर जयपुर में, 2 नंबर पर जयपुर में, और 3 नंबर पर उज्जैन, और 4 नंबर पे मथुरा, और 5 नंबर पे बनारस। इन जगह पर है जो इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया। तो दिल्ली, दिल्ली के बाद जयपुर, जयपुर के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद में मथुरा, और मथुरा के बाद में बनारस। इन स्थानों पर है जो खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था आज सवाई जयसिंह ने, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन। कच्छावा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेनिस का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादकर्ता कौन थे? यानी राजस्थान के कच्छावा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद है जो विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादन करता कौन था? तो इसका अनुवादन करता था केवल राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। हवा महल का निर्माण करवाया था, यानी हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करने वाले राजा थे सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की बात करें तो वो दुल्ले राय के द्वारा स्थापना की गई है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्ले राय शासक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा है जो किस राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है? तो कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की?
यानी इनमें से अगर बात करें तो आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो वो राजा था राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, यानी मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा 3 मुगल बादशाहों की सेवा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में, यानी किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विजय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? यानी किस महाराजा के दरबार में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो गंधर्व 22 का मतलब है 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विजय विशेषज्ञ। तो ये जो 22 गंधर्वी विद्यमान थी वो राजा प्रताप सिंह के दरबार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी? यानी राम रासा की रचना किसने की? तो जो राम रासा के रचनाकार थे वो थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि के द्वारा राम रासा की रचना की गई है। ये श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थे जो सवाई जय सिंह के राज्य कवि या दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, यानी राजपूत शासकों की एक सूची दी गई है। राजा मान सिंह प्रथम, राजा भारमल, महाराजा राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है देखिए, इन में से चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। यानी इनमें से मुगलों का सहयोग करने वाले कौन कौन से राजा थे? तो इनमें से अगर मुगलों का सहयोग करने वाले राजा की बात करें तो राजा मान सिंह प्रथम ने की और राजा भारमल ने की थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने नहीं की, सवाई जय सिंह द्वितीय ने भी नहीं की। तो राजा मान सिंह प्रथम और भारमल इन दोनों के द्वारा है जो मुगलों की सेवा की गई। ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट आंसर है। देखिए अगर सही चयन की बात करें तो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, अकबर ने राजपूतों से उदारता पूर्वक बर्ताव क्यों किया? यानी अकबर ने राजपूतों से उदारता पूर्वक बर्ताव क्यों किया, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यानी अकबर के राजपूतों की जो उदारतापूर्ण बर्ताव किया उसका कारण था बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जाना। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।